मर जाए, इमरान खान को रिहा करके ही हम दम लेंगे। अपने घर वालों को बता के निकलेंगे कि अगर हमारी मैयत ना आए तो हमारे जनाजे पढ़ लेना। जब तक खान हमारे पास नहीं आ जाएंगे हमने इस मार्च को खत्म नहीं करना। मैं अपने आखिरी सांस तक वहाँ खड़ी रहूंगी। दिस इज दी कॉल। हम इस्लामाबाद हाथ लगाने के लिए नहीं जा रहे हैं, हम वहां पे जाके बैठेंगे। जब तक तालिबात तस्लीम नहीं हो जाएंगे तब तक हम वापस नहीं आएंगे। नमस्ते, सत श्री अकाल, हर हर महादेव। पाकिस्तान की हालत इस समय पर बहुत खराब है। आपको मालूम होगा इमरान खान की जो चौथी पांचवी वाइफ है ना, जो जादू टोना किया करती थी, उनका एक नया नाम रख दिया गया है पिंकी पिरनी। ठीक है, तो पिंकी पिरनी ने पूरे पाकिस्तान को हाईजैक करके रखा हुआ है, पूरे पाकिस्तान को। अगर आप देखें तो मोर देन 100 पीपल वॉज किल्ड, मतलब अभी लगभग 100 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। पूरा पाकिस्तान ब्लॉक है। आपको पता होगा कि जो श्रीलंका की क्रिकेट टीम थी, एक क्रिकेट टीम थी, वो भी वापस आ गई है, क्योंकि सिक्योरिटी जो है ना वो बहुत खराब है पाकिस्तान में, हालात बहुत खराब है। तो पाकिस्तान में कुछ लोग जो है ना इसको एंजॉय भी कर रहे हैं। एंजॉय इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो लोग चाहते हैं इमरान खान बाहर आए। साजिद तार साहब ने भी इस पर काफ़ी सारे कमेंट किए हैं और बहुत मौज ली है, बल्कि मैं कहूँगा उन्होंने। तो उसके अलावा पूरा पाकिस्तान है, पूरा जो कंट्री के हालात हैं वो इतने ज़्यादा बेकार शर्मसार करने वाले हैं। और गजब की बात देखिए, आईसीसी कल बोर्ड मीटिंग है और उस बोर्ड मीटिंग में भी आप अगर देखेंगे तो पाकिस्तान लगातार दावा पेश कर रहा है कि हमारे यहाँ चैंपियंस ट्रॉफी होनी चाहिए। अब ये बताइए कि इस तरह से चैंपियन ट्रॉफी कैसे संभव है? जो भी आपका नजरिया हो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। पहले पूरा वीडियो देखते हैं, फिर बात करते हैं। कल मुझे भी ख्वाब आया, इंतहाई खतरनाक। मैं पसीने पसीने हो गया ख्वाब में। सीमा साहब, ख्वाब यह था कि मैंने देखा है कि पिंकी पिरनी वजीर आजम बन गई और वजीर आजम हाउस के बाहर काले बकरे लटके तड़प रहे हैं और औरतें बुरकों में हैं, सारे बुरके। इस्लामाबाद के अंदर बुरके बुरके चल रहे हैं। हुआ क्या है कि आपको भी पता है कि क्या हुआ है, सबको पता है क्या हुआ है। क्रैकडाउन हुआ है, सीधी गोलियां चलाई गई हैं, जो कि चलाई गई हैं और मेरे सामने चलाई गई हैं और मैंने लोगों को देखा है, ज़ख्मी भी हुए हैं। तो और मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं लिबनान में हूँ या फ़लस्तीन में हूँ या मैं अफ़गानिस्तान में घूम फिर रहा हूँ, इतनी फायरिंग थी। देखें, एक पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर थे, किसी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन के या टीटीपी के वर्कर नहीं थे जो बंदूकें लेके खड़े थे। उनके पास पानी की बोतलें थीं। कुछ मीडिया की रेपुटेशन तबाह हो गई। मीडिया जो है वो उसको इजाज़त नहीं मिल रही थी हक़ाइक़ को रिपोर्ट करना है। और 26 नवंबर की रात को गोलियां चली, वो तमाम टीवी चैनल्स, उन्होंने ये खबर ब्रेक नहीं की। शदीद फायरिंग और इतनी शदीद आंसू गैस की शेलिंग हुई है कि मैंने इस्लामाबाद की तारीख में नहीं देखी। लोग ये कह रहे थे जी कि हमारे कुछ लोग मारे गए हैं, वो उनकी लाशें अस्पतालों में पड़ी हुई हैं। उसमें कुछ जो ज़ख्मी थे मैं उनको भी मिला हूँ। तो फोर्स आई है वहाँ पे और उसने आगे फायरिंग भी की है। गोलियाँ चल रही थी, क्रैकडाउन शुरू हो गया था। पीटीआई का वर्कर जो है वो अपनी जगह पे खड़ा रहा है। ये जो चार्ज क्राउड था, मैंने सहाफ़ती ज़िंदगी में बहुत अरसे के बाद इतना चार्ज क्राउड देखा है। तो उस वक्त से डरें कि जब इस क्राउड में से जो 1 या 2% भी जो है। ऐसा पाकिस्तान, जब दुनिया तरक्की कर रही है, इंडिया भी तरक्की कर रहा है, अफगानिस्तान भी चाइनीज इन्वेस्टमेंट लेके बैठा है और आज हमारे मुल्क का जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स है वो यही है कि लाशें दिखाओ, लाशें ले गए। तार साहब, कब तक ये ऐसे चलेगा? कल मुझे भी ख्वाब आया, इंतहाई खतरनाक। मैं पसीने पसीने हो गया ख्वाब में। सीमा साहब, ख्वाब यह था कि मैंने देखा है कि पिंकी पिरनी वजीर आजम बन गई और वजीर आजम हाउस के बाहर काले बकरे लटके तड़प रहे हैं और औरतें बुरकों में हैं, सारे बुरके। इस्लामाबाद के अंदर बुरके बुरके चल रहे हैं। नाइयों की दुकानें बंद हैं, जिसकी दाढ़ी नहीं उसको थप्पड़ मारे जा रहे हैं। लोगों को जबरदस्ती पकड़ पकड़ मस्जिदों में पुलिस वाले बंद कर रहे हैं, नमाजें पढ़ो नमाज। और लड़कियों को मारा जा रहा है बाजारों में कि तुमने सर पे कपड़ा नहीं पहना। तालिबान आ चुके हैं, पाकिस्तान का नाम तालिबान पाकिस्तान कर दिया गया है। वॉशिंगटन डीसी के अंदर IMF वाले तड़प रहे हैं, रो रहे हैं बेचारे अपने दफ्तर के बाहर बैठ के साडा पैसा लेके ना सके। इंडिया के अंदर परेशानी का आलम है। मैंने देखा है कि 2 बॉर्डरों के ऊपर उनकी जंग शुरू हो गई है, तालिबान आ गए, इंडिया वाले परेशान। पिछली दफा भी अली अमीर गंडापुर साहब ने कहा था कि मैं पुलिस के सामने खड़ा रहा हूं, अल्लाह ताला का मौजज़ा देखें, चादर आगे आगे वो मुझे देख ही नहीं पाए। कल पहले वो सारा दिन चीखते रहे हैं
कि मैंने बाथरूम जाना है, मुझे जाने दो, और लोग थप्पड़ मार मार के उनको दोबारा बंद कर कह देते हमें पिंकी पीरनी ने कहा है तुम्हें निकलने नहीं देना। वो कहता था मैंने नमाज पढ़ दी, वो कहता नमाज भी नहीं पढ़ने दी। लेकिन फिर जब टाइम आया तो वो इस तरह निकला है उसके अंदर से, मौज तरह के लोगों के आगे चादरें आ जाती हैं, सब पुलिस के सामने चादरें आ जाती, वो इस तरह पतली गली, एक लफ्ज होता है पतली गली से भाग के जाना। मैं देखने वालों को बताना चाहूंगा जो पीर सुहावा की सड़क है पतली गली है बिल्कुल ट्रू। चीमा साहब उसमें से दूसरी गाड़ी जब आ जाती है आगे से तो एक गाड़ी को रुकना पड़ता है। इस तरह की सड़क है पीर सुहावा। मैं तो इस्लामाबाद सारी जिंदगी रहा, उस पतली गली से भागा वो बंदा, और पिंकी पीरनी नामहरम लोगों के साथ बैठ के, जो कि लोगों के साथ शेक हैंड भी नहीं करती, कल व्हाइट हिंदुस्ताने भी नहीं पहने थे मैडम। तो चीमा साहब वहां से वो निकल के मानसहरा जाके उनका जब ज़हूर हुआ है, उन्होंने कहा धरना भी जारी है। पहला लफ्ज उनके मुंह से निकला धरना भी जारी है। फिर उसके बाद चीमा साहब मैं अभी तक देख रहा हूं ये दिसंबर में दोबारा आने की ट्राई करेंगे। ये कहते हैं जब तक पाकिस्तान तबाह नहीं हो जाएगा हम घर नहीं जाएंगे, हम तबाह करके जाएंगे। ये दूसरा था, मैं पहला बताया था फरमाइशी गिरफ्तारियां, दूसरा मैंने मोजजों पे मुझे यकीन हो गया। तीसरी कल चीज ये हुई है कि इमरान खान इज नो लॉन्गर लीडर ऑफ पीटीआई। पिंकी पीरनी इज द लीडर ऑफ दिस पार्टी अगेन। चौथा, इलॉन मस्क के परसों की ट्वीट है, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है, जिसमें उन्होंने कहा कि भारत के अंदर 680 मिलियन वोट एक दिन में काउंट हुआ है, और कैलिफोर्निया के आज भी वोट काउंट हो रहे हैं। अभी तक 5 नवंबर से आज तक अभी तक उनका रिजल्ट नहीं निकला। आप कह रहे हैं कि गवर्नमेंट एफिशिएंसी, गवर्नमेंट चल रही है, ये गवर्नमेंट चल रही है। एक स्टेट अपने वोट काउंट नहीं कर पाई है। उसने कहा कि इंडियन डेमोक्रेसी इज वे बेटर देन अमेरिकन, आई एग्री विद हिम, आई टोटली एग्री विद हिम।